हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी ने अभी तक देखा कि कैसे हमारा ट्रिप जो कि बहुत इन्जॉयमेंट भरा होना चाहिए था, वो एक डरावना रूप ले लेता है। वो लाल साड़ी वाली लड़की कौन थी? वो बच्चा जो मुझे ऊपर ले जाना चाहता था, वो कौन था? उस लड़की ने मुझे वो क्या चीज़ दी? वो बच्ची जो मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी? ये सभी सवाल आपके मन में आए होंगे पिछली वीडियो को देख के। फ्रेंड्स, मैं भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहता था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अब मैं कन्फ्यूज़न में था कि ऊपर जाऊं या नहीं, उस बच्चे की बात मानूं या उस बच्ची की। तो फिर मैंने अपनी दिल की बात मानी और मैंने मन बनाया कि मैं ऊपर जाके देखता हूं कि आखिरकार माजरा है क्या। लेकिन फ्रेंड्स, रास्ते में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं अपना सांस ही भूल गया। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर बोल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने आंखें बंद की और अपनी माँ को याद किया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने उस लड़की से पीछे मुड़कर पूछा कि वो दो लड़कियाँ कौन हैं? तो वो बोली, कौन सी दो लड़कियाँ? और फिर जैसे ही मैंने आगे देखा तो आगे कुछ था ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, फिर मैंने देखा कि वो छोटी लड़की जो मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी, एक बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रही है और वह मुझसे बोली, अंकल प्लीज़ ऊपर मत जाओ, ऊपर खतरा है। मैंने फिर उस लाल साड़ी वाली लड़की से पूछा कि ये बच्ची कौन है और वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा डाउट में हो गया था कि इस लड़की ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो फ्रेंड्स, वो बोली कि वो मेरी बड़ी बेटी है और वो अभी मुझसे नाराज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ मुझे कुछ दाल में काला लगा। अगर उसकी बड़ी बेटी उससे नाराज़ है तो इसमें वो मुझसे क्यों बोलेगी कि ऊपर मत जाओ? क्या वो लड़की सच बोल रही थी या फिर ये सब एक प्लान के तहत हो रहा था? ये समझना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो रहा था। डर किस किस चिड़िया का नाम होता है, ये मुझे वहाँ मालूम हो गया था। मैं वैसे तो अपने दोस्तों में सबसे डेयरिंग बंदा था, लेकिन यहाँ पर तो मेरी भी डेयरिंग के एल लग गए थे, और वो भी बड़े वाले एल। मैंने फिर वहाँ से ध्यान हटाया और उन दोनों के साथ 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 ऊपर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने मुझे जो ये चीज़ दी है उसका मैं क्या करूं? क्या है यह चीज़? उसने जवाब दिया कि ये तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें बहुत काम आने वाली है, इसे अपने पास ही रखना। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ये बॉल जैसी दिखने वाली चीज़ जो काफ़ी चमकदार भी है और थोड़ी भारी भी है, ये मेरे क्या काम आ सकती है। खैर छोड़ो, रख ही लेता हूँ, ये सोचकर मैं आगे बढ़ गया। फ्रेंड्स, वो लड़की और वो बच्चा मुझे एक ऐसे रूम में लेकर आए जहाँ की पूरा अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक खिड़की से एक हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो ये थीम जानबूझकर तैयार की गई हो। मतलब सब कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल में हो रहा था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और उस लड़की की जुल्फ़ें हवा के साथ उड़कर उसके कानों के आगे आ जा रही थी। किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम तो थी नहीं वो। दूध जैसा सफ़ेद रंग, हल्के लाल बाल, चेहरे पर एक आकर्षक सा तेज और आँखों में एक अजीब सी चाहत। अगर उस पर कोई किताब लिखी जाए तो एक किताब में तो दोस्तों काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक किताब तो उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करने में ही लग जाएगी। मैं ये सब बातें मन में सोच रहा था कि तभी मैंने कुछ दरवाजे से बाहर से जाते हुए कुछ देखा। सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक औरत वहाँ से गुजरी। मैंने उससे पूछा कि ये औरत कौन है? तो वो बोली, औरत? कौन औरत? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं उस औरत की दिशा में भागा, लेकिन फिर मुझे वो दिखी ही नहीं। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मेरा वो दोस्त जो जंगल में कहीं खो गया था, वो कहाँ होगा और कैसा होगा? कहाँ भटक रहा होगा? क्या उसके को खाने के लिए कुछ मिला होगा या नहीं? कहीं वो कहीं दूर तो नहीं चला गया है या किसी का शिकार तो नहीं बन गया है? ये सब सवाल मेरे मन में थे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने उससे बाद में पूछा तो उसने मेरे को बताया कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था कि वहां से उसे ना तो आगे का कोई रास्ता समझ में आ रहा था और ना ही उसकी हेल्प के लिए कोई दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उसे बाहर कैसे निकलना है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास एक टॉर्च था जिसकी मदद से वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब वो एक नदी के किनारे आ पहुंचा था जहाँ पर पानी तो ज़्यादा नहीं था, मगर जब वो चाँद को उस पानी में देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये चाँद आसमान में नहीं, उस नदी में ही है।
उसे अपने फ़ोन से बाकी दोस्तों को फ़ोन करने की भी कोशिश की, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी उसने पेड़ के पीछे एक बच्चे को खड़ा हुआ देखा, जिसने अजीब सा एक मास्क सा पहना हुआ था और थोड़ा सा वो जला हुआ सा भी था, रंग उसका गोरा था। लेकिन वो बोला, कौन है वहाँ पर, सामने आओ, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। मगर फ्रेंड्स वो बच्चा हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा बोला, सामने आओ। तो वो बोला, अंकल आप खो गए हो ना। तो फिर वह हंसने लगा। उसकी आवाज़ हल्की हल्की गूंज रही थी। तो उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता और कौन हो तुम? वो बोला, अंकल घबराओ मत, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरा दोस्त हंसकर बोला कि तू मेरी क्या मदद करेगा रे? फिर उस बच्चे ने कहा, दीपक, दीपक नाम है ना तुम्हारा। मेरे दोस्त का सांस अंदर का अंदर ही रह गया और बाहर का बाहर ही रह गया। वो बोला, कौन है भाई तू? तुझे कैसे पता मेरा नाम दीपक है? तू कहाँ से आया है? तो वो बोला, सब बता दूँगा अंकल, पहले मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त ने सोचा कि मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है ये छोटा सा लड़का, कौन है ये? फिर उसने उस बच्चे के पैरों पर नज़र डाली कि कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं, कहीं वो एक भूत या कोई पिशाच या कोई ऐसी वस्तु तो, ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। उसके पैर तो सीधे थे, मगर उसके पैर पर एक निशान बना हुआ था जो कि एकदम लाल था और थोड़ा थोड़ा चमक भी रहा था। मेरे दोस्त ने पूछा कि ये तुम्हारे पैर पर ये कैसा निशान है, कहाँ से, ये तुम्हें क्या चोट लगी है या क्या है ये? तो वो बोला, अंकल ये हमारी पहचान है, ये हमें जितने भी आप लोगों से इधर हमारे से मिलोगे सभी के होता है ये। मेरा दोस्त बोला, मतलब? तो बच्चा बोला, अंकल हम जब उधर से इधर आते हैं ना, तब हमारी पहचान के लिए ये बनाए जाते हैं। मेरे फ्रेंड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। उसे लगता था हो सकता है ये बच्चा पागल हो, क्या इधर उधर कर रहा है ये बच्चा। वो बच्चा तभी बोला, अंकल मैं पागल नहीं हूँ। अब मेरा दोस्त खड़े से अपने घुटनों पर आ गया। आगे क्या हुआ इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा उस लड़की के पास आया और बोला, आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट या कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने दोस्तों को कांटेक्ट कर सकता हूँ? तभी बीच में वो बच्चा बोला, अंकल मेरे पास है, आप मेरे साथ चलिए, सामने वाले कमरे में चलेंगे और आप वहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लड़की ने उसे डांट कर चुप करा दिया और बोली, अभी इसे यहीं पर काफ़ी काम करना है। मैं बोला, काम? कैसा काम? वो बोली, बताती हूँ, मेरे साथ चलो बालकनी में। फ्रेंड्स, मुझे फिर गुस्सा आने लगा था कि यार पहले तो ये ऊपर चलो ऊपर चलो लगा रखा था, अब ये बोल रही है कि मुझे बालकनी में लेके चलो। ये क्या मतलब, ये लोग क्या चाहते हैं मेरे से? तभी वो लड़की बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ दिया था जब तुम घर से बाहर निकल रहे थे, वो चीज़ कहाँ है? मैं कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय कहाँ है? तुम्हें उस चीज़ से क्या करना है? और तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ ने मुझे कुछ चीज़ दी है? वो बोली, अमित मैं सब जानती हूँ। फ्रेंड्स, अब मेरी मानो हवाई टाइट हो गई थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि जिस बला के सामने मैं खड़ा हूँ वो कोई आम चीज़ नहीं है। फिर फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।